अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। सुबह से घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिली। शाम में थोड़ा टाइम मिला तो अयान को होमवर्क करवाने बैठ गई। तो उसका समर वेकेशन होमवर्क था। जियान बड़ा है ना, वो अपना काम खुद कर लेता है, पर अयान को लेकर बैठना पड़ता है पढ़ाने के लिए। क्या लिखे है? एट। बोलो। उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो उसी की खुशी मना रहा था। बच्चों की नई बुक्स आई हुई थी तो मैं उसकी कवर्स चढ़ाने बैठ गई। तो अयान यहाँ मेरी मदद करते हुए उसने सेलो टेप उठा लिया और कहने लगा कि मैं आपको दूंगा, आप कट करिए। मुझे है ना ब्राउन कवर से बेटर ये प्लास्टिक कवर लगते हैं। इसमें क्या बच्चे कंफ्यूज नहीं होते हैं, सी थ्रू होता है, बच्चों को दिख भी जाता है और बारिश से बचते भी हैं बुक्स। अयान यहाँ पर परेशान है सेलो टेप की ओपनिंग ढूंढने के लिए। देखिए वो ढूंढ रहा है पर लेकिन उसे मिल नहीं रहा है। शायद फाइनली उसे मिल गया। हाँ, आज उसे मिल ही गया है फाइनली। बहुत सारी बुक थी जिसे कवर करना था। जियान की अलग थी, अयान की अलग थी। जियान की ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो बड़ी स्टैंडर्ड में है, अयान की थोड़ी कम होती हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट मुझे पूरी शाम मेरी निकल गई बुक्स को कवर करते हुए। जब हम छोटे होते हैं तो खुद की बुक्स कवर करते हैं और बाद में बच्चों की बुक्स कवर करते हैं। मॉम्स लाइफ आई थिंक। देखिए यहाँ पर मेरी बुक्स कवर भी हो गई है। ऐसे मैंने 39 बुक्स को कवर किया है आज। फाइनली ये काम हो गया है। अब दूसरे काम पे चलते हैं, बच्चों के स्टडी टेबल को सेट करना। यहाँ पर मैं बच्चों के रूम में आ गई हूँ। यहाँ पर कपड़े का रैक रखा हुआ है, प्लीज़ इग्नोर दिस, क्योंकि बारिश है और कपड़े बाहर सूख नहीं रहे इसलिए मुझे रूम में रखना पड़ता है। मैंने स्टडी टेबल को अच्छे से वाइप किया है। इसके ऊपर एक ग्लास है और अयान बार बार ज़िद कर रहा था मुझसे कि उसे भी वो ग्लास होल्ड करना है, और मैं उसे नहीं कह रही थी, डांटी दे रही थी कि मत करो, लग सकती है, लेकिन उसकी ज़िद थी कि मुझे पकड़ना ही है, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ग्लास के नीचे मैंने कैलेंडर रखा है 2025 का, क्योंकि मुझे टंगाना पसंद नहीं है। तो ये सेफ़ रहता है कि वो नीचे रहता है, हम उसमें डेट भी आराम से देख लेते हैं। देखिए मैंने उसे उठाया, अयान आया मेरी हेल्प करने के लिए, वो पकड़ रहा है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था उस वक्त, इसलिए मैंने फट से ग्लास रख दिया नीचे। ग्लास क्लीन करने के बाद मैंने उसमें चीज़ें वापस रख दी, जैसे कि कैलेंडर और जियान का ड्राइंग है, ये जियान ने बनाया है, ये उसकी फ़ेवरेट है तो इसलिए ये वहीं रखता है डिस्प्ले पे। फिर उसके प्रेयर के टाइम टेबल है, जैसे नमाज़ टाइम टेबल उसने ये ड्रॉ किया है, लिखा है, ये भी वहीं टेबल पे उसे रखना होता है तो ये वहीं रहता है। फिर उसके स्कूल का टाइम टेबल है जो कि ये ग्लास के नीचे ही होता है, ताकि वो रोज़ सुबह उठ के उसमें से देखे और टाइम टेबल के हिसाब से बुक्स अपने बैग में डाल सके। टेबल का टॉप तो क्लीन कर लिया मैंने, अब नीचे की बारी है, यानी कि ड्रॉर्स की बारी है जो बहुत मेसी है। देखिए ये मैंने वापस से सेट कर लिया। इसमें जियान के सारे ड्राइंग्स है, उसके टाइम टेबल्स उसने खुद से लिख के रखे हुए हैं जो उसको बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे रखने। कुछ रूल्स उसने लिखा है, रूल क्लीन हाउस, स्नेक्स इन हाउस, पता नहीं क्या लिखा है, वही जानता है, उसकी राइटिंग अभी थर्ड में है वो। फिर भी मैनेज कर लेता है लिखने, थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है। बच्चों को हमें इनकरेज करना चाहिए ऐसे टाइम टेबल सेटअप करने के लिए, ताकि उनमें एक मैनरिज्म आए, टाइम मैनेज वो अच्छे से कर सके। देखिए यहाँ पर मैं टेबल साफ़ कर रही हूँ, जो ड्रॉर्स हैं उनके डोर्स को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, वाइप कर रही हूँ। सारे ड्रॉर्स को मैंने वैक्यूम किया अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत गंदगी थी। बच्चों ने शार्पन करके पेंसिल का यहीं छोड़ दिया था, इरेज़र्स थे, बहुत सारी मिट्टियाँ जमी हुई थी जैसे। देखिए मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है, वैक्यूम किया, उसके बाद मैं इसे वाइप करूँगी और फिर इसके अंदर मैं बुक सेट करूँगी। ये वीडियो थोड़ा शेकी है क्योंकि ये वीडियो अयान ले रहा है, इसलिए थोड़ा कैमरा हिल रहा है। इतना मिस किया है बच्चों ने, स्केच कलर ऐसे ही पड़े हैं, इरेज़र ऐसे ही छोड़ दिया है, पेपर्स कटिंग कर करके फेंका गया है। देखिए कितना मैस है, वाटर कलर की हालत आप देख ही सकते हो। इन सब को मैंने क्लीन किया अच्छे से, सारे डस्ट को निकाला है, वैक्यूम किया, वाइप किया, उसके बाद मैंने ये सारी बुक्स अंदर रखी है। देखिए लास्ट ड्रॉअर था जिसमें मैं थैलियाँ रखती हूँ, जैसे जो कैरी बैग्स होते हैं जो हमें डीमार्ट से मिलते हैं, वो बहुत ईज़ी हो जाता है उनके साथ काम करना, बाज़ार के लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं। आई थिंक सारी हाउसवाइफ ऐसे थैलियों को संभाल के रखती होंगी ताकि वो ग्रोसरी में ऐसे यूज़ कर सकें। क्यों ना करें भाई, हम इसे पैसे से ख़रीदते हैं आफ्टर ऑल।
फर्स्ट ड्रॉअर में मैंने ज़ियान की बुक सेट करके रख दी है। देखिए पूरी बुक्स है ज़ियान की, उसके कंपास है। अब मैं अयान का रख रही हूँ। अयान के लिए मैंने छोटा ड्रॉअर यूज़ किया क्योंकि उसकी बुक्स बहुत कम होती हैं। ज़ियान की अभी और नोटबुक्स आनी बाकी है। अयान की सिर्फ 3 ही नोटबुक होती हैं, तो छोटे ड्रॉअर में आ जाता है। ये अयान का फेवरेट कंपास बॉक्स है। देखिए अभी वो आगे आपको दिखाएगा। ये उसका फेवरेट कंपास बॉक्स है, अमेरिकन वाला। पता नहीं इसे कैप्टन अमेरिका या ऐसा कुछ कहते हैं। यहाँ अयान का रो भी सेट हो गया है। कुछ ड्राइंग्स हैं जो कि ज़ियान की ड्राइंग है, मेरे बड़े बेटे की। उसने कहा था मम्मा आप शो करना मैं क्या क्या बनाता हूँ। देखिए कुछ कैरेक्टर्स उसने बनाया है। आई डोंट नो ये कोई कोरियन कैरेक्टर्स है। अक्सर वो ऐसी ही ड्राइंग करता है और इन कैरेक्टर्स का नाम भी उसे पता होता है। मुझे तो नहीं पता खैर ये क्या कैरेक्टर्स हैं। ये सारी ड्राइंग्स ज़ियान ने की है। मैं शॉक थी कि उसने इतनी अच्छी ड्राइंग की है क्योंकि पहली बार मैंने उसका ये इतना सारा टैलेंट देखा है। हिडन टैलेंट आप कह सकते हो, क्योंकि वो रूम में अक्सर खुद ही बनाता है और खुद ही अपने पाउच में रख देता है, मुझे शो नहीं करता। अभी मैंने क्लीन करने आई तब मैंने देखा कि उसने इतनी सारी बनाई हैं। बस ये है कि उसने पेजेस फाड़ कर उस पर ड्रॉ किया है। मैं उसे ड्राइंग बुक ला के कई बार दिया है, लेकिन वो क्या करता है उस पे नहीं बनाता है। उसको ऐसे ही पेजेस पे बनाना पसंद है। वो अक्सर पेजेस फाड़ता है और बनाता है। मैंने उसके लिए उसको रोका है। देखिए यहाँ पर इसने माशाल्लाह कितना अच्छा काबा शरीफ बनाया है। ये कुरान बनाया है, तस्बीह बनाई है। माशाल्लाह कर लेता है। आई एम प्राउड ऑफ हिम। सारे पेजेस को मैंने वापस वही पाउच में डाल के एक ड्रॉअर में रख दिया है। ये ड्रॉअर मैंने ज़ियान को ही दिया है कि इसमें वो अपनी ड्राइंग्स और अपने स्टफ़ रख सके। देखिए ये ज़ियान के स्टफ़ है, पता नहीं क्या है, खाली बॉक्सेस रखा है। यहाँ पर वो आईफ़ोन बनाता है। ये उसके आईफ़ोन्स हैं, पुट्ठे लेकर जो कार्डबोर्ड होते हैं उससे वो कलेक्ट करता है। देखिए गोप्रो बनाया है और सैमसंग का कुछ फ़ोन बनाता है। ये उसकी वॉलेट है जो एम्प्टी है। ये उसकी वॉचेज़ है। देखिए ये वॉचेज़ ईद पे उसके पापा ने दिलाई थी, वो उसने तोड़ दी है, इसलिए उसने इस यहाँ उसको छुपा के रखा है कि उसे डाँटी ना पड़े। इसको भी मैंने उसके ड्रॉअर में रख दिया अच्छे से सेट करके। फाइनली देखिए मेरा काम ख़त्म हुआ। मैंने सब कुछ अच्छे से कर दिया है। बैग्स बच्चों के रख दिए हैं क्लीन करके। ये ड्रॉअर बच्चों का सेट हो गया। ये अयान का ड्रॉअर है जैसे मैंने पहले आपको बताया। सेकंड ड्रॉअर में मैंने बच्चों के एक्स्ट्रा स्टफ़ रखे हैं, जैसे एक्स्ट्रा कंपास बॉक्स, कलर्स, पेंसिल्स, वाटर कलर्स जो भी एक्स्ट्रा होते हैं वो रखे हैं। थर्ड में मैंने बच्चों की ट्यूशन्स बुक रखी हैं कि उनको ईज़िली अवेलेबल हो। देखिए मेरा स्टडी टेबल सेट हो गया है फाइनली। यहाँ पर मैं ना बता रही हूँ आपको कि ये प्रीवियस ईयर की बुक है। जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं, वर्क बुक्स होते हैं बच्चों के, वो मैं अक्सर संभाल के रखती हूँ। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है पता है, जो भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं आगे के लिए, वो जैसे देखो यहाँ कितने सारे पिक्चर्स हैं और कितने अच्छे हैं। ये कटिंग हम करके है ना, कटआउट निकाल के हम प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। हमें साइबर वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं होती है, PDF निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे थोड़े पैसे बच जाते हैं। इसमें से ही हमें रिलेटेड फ़ोटोज़ मिल जाते हैं। जैसे अगर टीचर ने कहा है कि एनिमल्स की फ़ोटोज़ निकालो, तो इसमें सर्च करेंगे ना पुरानी बुक्स में तो आपको मिल जाएंगे। जैसे देखिए ये लॉन्ग एंड शॉर्ट वाला इमेज है, ये भी काम आएगा बच्चों को। एनिमल में देखिए यहाँ पर एलिफेंट है। थोड़ी देर बाद ज़ियान अयान के पापा आ गए। देखिए अयान की खुशी देखिए उसे अपने पापा को देखकर। हम फिर खाना खाने बैठ गए। खाने में मैंने बनाया था दाल चावल बैगन रोटी, बैगन दही बैगन बनाया था, बहुत टेस्टी बनता है ये भी। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।